नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री आज हजारीबाग में दोपहर 1 बजे पहुंचे रांची। बता दें कि 83,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे पीएम मोदी आज झारखंड में है और हजारीबाग में भाजपा की चल रही परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर रांची से लेकर हजारीबाग तक सुरक्षा की कड़ी और पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर यानी आज 1 बजे रांची एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:40 में हजारीबाग पहुंचे हैं। अगली खबर, दुर्गा पूजा में होगी बारिश, 15 अक्टूबर के बाद गिरेगा पारा और शुरू होगी ठंड। बता दें कि रांची सहित झारखंड में अक्टूबर माह में मौसम में कई बदलाव दिखेंगे। इस बार मानसून 10 दिन अधिक बरसने की संभावना है। 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई होगी, लेकिन इस बीच रांची में दुर्गा पूजा में बारिश होगी और इसमें कुछ परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। बता दें कि जिस तरह पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से अच्छी बारिश हुई, उसी तरह अक्टूबर में भी सिस्टम बना तो अधिक बारिश होने की भी संभावना है। आयुष्मान कार्ड के 1,23,00,000 लोगों को मिला लाभ। आयुष्मान के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 15 लाख तक का फ्री इलाज। बता दें कि झारखंड में अब 5 लाख तक नहीं 15 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, पर अगर इलाज में इससे ज्यादा राशि खर्च होगी तो राज्य सरकार और 10 लाख का इलाज करवाएगी। यह बीमा राशि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं सभी मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ ले पाएंगे और इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन नहीं करना होगा। जिस सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज इलाजरत होंगे वहां शुरुआती 5 लाख का क्लेम खत्म हो जाएगा। तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अबुआ योजना के पोर्टल में रजिस्टर्ड कर मरीज को इस योजना से जोड़ा जाएगा। अगली खबर, विकास को रफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने मोटी कर दी थी अफसरों की चमड़ी, हमने उनसे काम करवाया। भाजपा सरकार ने 20 साल में अफसरों की चमड़ी मोटी कर दी और मैंने उन्हें गांव टोले में भेजकर काम करवाया। विपक्ष वाले जनहित में कोई काम नहीं करते, विकास नहीं कर सकते, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही और बोकारो जिले के चंदन कियारी चंडीपुर मैदान में आयोजित उद्घाटन शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा वाले कुछ मूलवासियों आदिवासी को एजेंट बनाकर गाँव-गाँव में भेज रहे हैं। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने पर लगाई रोक। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 2019 से पहले निबंधित वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने मोटर व्हीकल सिक्योरिटी एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। सरकार ने वर्ष 2019 के पहले के निबंधित वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की आपूर्ति और लगाने का काम एग्रोस इम्पैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। अगली खबर, रांची में जल सहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि करोड़ों लोग सरकारी अन्न पर जिंदा हैं, विपक्ष विकसित भारत का भजन गाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव मजबूत होगा तभी राज्य और फिर देश मजबूत होगा, लेकिन बहुत लोग देश की मजबूती की बात करते हैं पर गांव की गरीबी की बात नहीं करते। देश में 70 से 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा हैं और विपक्ष विकसित भारत का भजन कीर्तन करता रहता है। महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर, सब्जी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र का पैसा गरीबों के बीच नहीं बढ़ता और केंद्र ने गरीबी दूर करने की दिशा में राज्य को कोई मदद नहीं दिया है। अगली खबर, 18 दिनों में पीएम का दूसरा झारखंड दौरा, हेमंत सोरेन ने लिखा खुला खत। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इसके लिए हेमंत सोरेन ने कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये के दावे के साथ कहा है कि झारखंड का यह हक कब मिलेगा। हेमंत सोरेन का पक्ष है कि बकाया राशि नहीं मिलना राज्य के विकास में बाधक है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने 1240 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से 50 योजनाओं को दी सौगात। मुख्यमंत्री ने यहां पर 500 बिस्तर की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड में तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, ललपनिया में 500 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन और रामगढ़ जिला के पतरातू में रेल ओवरब्रिज का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इसलिए भी लड़ी गई थी कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में आदिवासी मूलवासी को रोजगार मिले।
अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने वाली याचिका पर सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ करके संथाल परगना इलाके में लैंड जिहाद किए जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 13 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, जो कि फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक इस मामले की सुनवाई टाल दी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने के बाद कोल्हान इलाके में यह सिलसिला और भी आगे बढ़ रहा। चांडिल बाजार निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विगत 26 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर ईचागढ़ विधानसभा को सींचने का काम किया था। दिवंगत सुधीर महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उचित मुकाम तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन वर्तमान में पार्टी द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है। अगली खबर, झारखंड में मुस्लिम समाज ने निकाला आक्रोश मार्च, उग्र आंदोलन की दी है चेतावनी। बता दें कि गुस्ताखी का लगाया आरोप। झारखंड के सिमडेगा में मुस्लिम समाज के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। शहर के जमजम कॉम्प्लेक्स के समीप से निकाले गए आक्रोश मार्च में स्वामी रामगिरी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचा गया और मुस्लिम समाज ने स्वामी रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली खबर, भाजपा ने झारखंड में महिलाओं को 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का किया वादा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के जोर पकड़ने के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लातेहार में एक रैली के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा की और कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी चौहान ने मौजूदा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा और उस पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। कहा कि अगर झारखंड में भाजपा सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देंगे। अगली खबर, रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बता रहे कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठाई जा सकती है। हालांकि अगर आपत्ति सेवा में रहते हुए की गई हो और जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके मामले में सुनवाई की जा पाएगी। अगली खबर, झारखंड में सीटों के बंटवारे के लिए साथ बैठेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों पर तालमेल किया जाएगा। इसके लिए गठबंधन के घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे। पहले प्रदेश स्तर पर और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच बैठक होगी। सीटों के तालमेल और सरकार के कार्य एवं योजनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद महतो और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने कर दिया है पिक्चर क्लियर। रघुवर दास के फिर से झारखंड की राजनीति में एंट्री पर लगा दिया है बैन। बता दें कि रघुवर दास अब चाहकर भी झारखंड की राजनीति में नहीं आ पाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के कयासों पर विराम लग गया और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी है। सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर कहा कि भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया है और पहली बार ओडिशा में अपने दम पर भाजपा की सरकार है। रघुवर दास को झारखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण काफी अनुभव प्राप्त है, इसलिए ओडिशा की नई सरकार को वो मार्गदर्शन देते रहेंगे। जहां तक सरयू राय का सवाल है तो अब वो जदयू में है और दोनों पार्टी का नेतृत्व गठबंधन के तहत जो भी निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में सहारा में फंसा पैसा दिलवाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। गोमिया में सहारा समूह में निवेशित पैसा वापस दिलवाने की मांग को लेकर निवेशकों ने गोमिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया और इसका नेतृत्व भाकपा राजद जन अभियान के संयोजक इफ्तिखार महमूद, भाकपा के जिला सचिव पंचानंद महतो, भाकपा के वरीय नेता आफ्ताब आलम ने की और इसके पूर्व जुलूस में निकाला गया, जो कि गोमिया बैंक मोड़ एवं आईएडल रोड होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा और जहां पर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि सहारा में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया है वह पैसा पिछले 10 साल से सेबी के पास जमा है। गत वर्ष अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पैसा लौटा देने की बात कही थी, लेकिन 1 साल के बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं लौटा।
अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमें सौगात नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को आगाह करते हुए कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे और हम लड़कर संघर्ष करके हर चीज लेना जानते हैं। झारखंड का गठन इसका प्रमाण है और अगर दिल्ली में उजाला कायम रखना है तो हमें झारखंड की चौहद्दी बांधने पर मजबूर न करें। हमें सौगात नहीं, अपना हक चाहिए। हमारा पैसा पूंजीपतियों अडानी और अंबानी को देने के लिए नहीं है। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में कही। अगली खबर, झारखंड में जेएसएससी कार्यालय घेराव मामले में 1000 अज्ञात को बनाया गया। आरोपी 15 अभ्यर्थी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। रांची के नामकुम में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के अभ्यर्थी द्वारा पुलिस पर पथराव और धक्का मुक्की के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामकुम थाने में दर्ज प्राथमिकी में 15 नामजद अभ्यर्थी और 1000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। आवेदन में कहा गया कि निषेधाज्ञा लगने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए। दिन भर छात्रों ने हंगामा और सरकार विरोधी नारे लगाए। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार विधानसभा सहयोग नहीं करे तो कोर्ट आ सकती है सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश देने के बाद 1 अक्टूबर को 116 पेज के आदेश की प्रति सार्वजनिक की। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जांच के दौरान सरकार या विधानसभा की ओर से सहयोग नहीं किया जाता है तो सीबीआई इसकी शिकायत कोर्ट से कर सकती है। वहीं कोर्ट ने पहले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर बरसों चुप्पी साधे रहने और जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद दूसरे आयोग के गठन पर सवाल उठाया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार और विधानसभा की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अगली खबर, झारखंड में 30,000 जलसैया का मानदेय दोगुना। स्मार्टफोन के लिए मिले हैं 12,000 रुपये। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव के ठीक पहले करीब 30,000 जलसैया को मिलने वाले मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें प्रतिमाह 1,000 की जगह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक को स्मार्टफोन के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। रांची में राज्य भर की जलसैया महिलाओं के सम्मेलन में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतीकात्मक रूप से 10 महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए राशि का चेक प्रदान किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हम राज्य की माताओं और बहनों को सशक्त कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेबी ने F&O को लेकर नया सर्कुलर जारी किया। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया। रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज 5 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा।